हेलो गाइस, हमने अभी तक देखा कि कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट क्या होता है, क्या किन किन चीज़ों से मिलकर कंप्यूटर सिस्टम बनता है। जैसे पेरिफेरल डिवाइस होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है। और फिर सीपीयू होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है। ये तीन चीज़ पे हम लोग ने बात की कि कंप्यूटर सिस्टम बनता कैसे है, किन चीज़ों के सम्मेलन से कंप्यूटर सिस्टम बनता है। फिर हमने ये भी देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, आखिर हम लोग कम्युनिकेट कंप्यूटर से करते कैसे हैं, कैसे कैलकुलेशंस होता है, कैसे ऑपरेशंस होता है। एक कैलकुलेटर है, उसको अगर कुछ ऑपरेशन करना है तो कैलकुलेटर पे वो वैल्यूज़ डालेगा और प्लस माइनस जो भी अरिथमेटिक है वो करके दिखाएगा। तो कंप्यूटर बड़ा बड़ा काम करता है, जैसे आजकल डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो कंप्यूटर में कैसे हो रहा है, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके हो रहा है। तो वो हमने देखा कि पाइथन का कुछ बेसिक वेरिएबल के बारे, सी में कैसे यूज़ करते हैं, सिंटैक्स वगैरह थोड़ा देखा कि क्या सिमेंटिक होता है, क्या सिंटैक्टिक होता है, क्या एरर होता है। अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसका क्या रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भाइयों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग लगभग हर चीज़ का मैनेजर है। ये हेड तो नहीं है, हेड तो सीपीयू है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर तो सीपीयू है। अगर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर में आ जाए सीपीयू और सीपीयू, व्हाट इज़ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ये आगे हमने बात की है। ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर अगर ऑप्शन में आ जाए कि सीपीयू है और ओएस है तो हमें सीपीयू लगाना है, लेकिन अगर मल्टीपल में आ जाए तो हम ओएस को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर फ़िलहाल सीपीयू ही है ऑफिशियली, ठीक है। इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझेंगे, एकदम बिगिनर लेवल के लिए है, ठीक है, जो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करे। और तो व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। जैसे जावा एक सॉफ्टवेयर है, हाँ, और जावा एक सॉफ्टवेयर है। एक गेम है कोई भी, तो वो एक सॉफ्टवेयर है, नीड फॉर स्पीड वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है, कोई डिवाइस नहीं है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर ही है। लेकिन ये ब्रिज करता है, ये गैप को ब्रिज करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इंटरेक्शन को ब्रिज करता है। एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर, अगर हम लोग जावा में एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो जावा में उसको लिखें। वो प्रोग्राम जावा जो है वो JVM में कन्वर्ट, .jvm में कन्वर्ट कर देगा, जो जावा वर्चुअल मशीन, ये जो है ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। और ये बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन जो है अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगी और इसका रिज़ल्ट देगी। और फिर वापस से वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मतलब जैसा भी ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में वो उसको रिटर्न भेजेगा। तो वहाँ पे एक पूरा कम्युनिकेशन हुआ कंप्यूटर सिस्टम से। तो ये यूज़र और सिस्टम को जो है ना ब्रिज करता है, यूज़र और सिस्टम को। विदाउट हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास अगर बहुत बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप हो गया या कंप्यूटर हो गया, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इट्स यूजलेस, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम होना इज़ वेरी एसेंशियल, इज़ द फर्स्ट टॉप मोस्ट एसेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर एनी कंप्यूटिंग सिस्टम। तो यही बात आ रही है कि इट एक्ट्स द ब्रिज बिटवीन यूज़र्स एंड द कंप्यूटर सिस्टम। में कैसे होता है, जैसे हम लोग कोई भी ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा, जैसे हम लिखना चाह रहे हैं वट दिस वर्ड हम लोग लिखना चाह रहे हैं, तो ये क्या होगा, डब्ल्यू का आस्काई में चेंज होगा, एच का होगा, ए का होगा, टी का होगा। ये आस्काई में चेंज होगा, फिर वो बाइनरी फॉर्मेट में चेंज होगा, आस्काई में चेंज होगा, उसको फिर बाइनरी, क्योंकि हम लोग को पता है कि कंप्यूटर हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में वर्क करती है। तो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा ये, ठीक है। तो तो फिर ये फिर कंप्यूटर इसको अपने अंडरस्टैंडिंग या कंप्यूटर सिस्टम इस चीज़ में जैसे अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करके फिर वापस से वो रिटर्न हमें रिजल्ट भेजेगा, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैकओएस है, एंड्रॉयड आईओएस है, इसको आगे देखेंगे। तो होता क्या है ओएस, ओएस इज़ अ ब्रिज, ओएस इज़ अ ब्रिज, ओएस गैप को, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, यूज़र और कंप्यूटर को ब्रिज बनाता है, एक पाथवे बनाता है। एक स्टार्ट गोल हो, एक एंड गोल हो, और कोई पाथ ही ना हो तो कोई यूजलेस है, ठीक है। तो यूजलेस है, राइट। तो अब ये बोल रहा है कि क्यों ज़रूरत है, क्यों यूजलेस है विदाउट ओएस। ये मैनेज करता है हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी। हमने पढ़ा कि हार्डवेयर में क्या होता है, CLU होता है, CPU में क्या होता है, CLU होता है, कंट्रोल लॉजिक, ALU होता है, एंड CU होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड
कंट्रोल यूनिट। इन दोनों से वो कॉम्बिनेशन से वो सारा वर्क करता है, और डेटा से जिस तरह बस का टोपोलॉजी यूज़ करना है, जो भी डेटा से यूज़ करके, और सारे ओएस के मैकेनिज्म, जितना भी मैकेनिज्म, जितना भी चीज़ सॉफ्टवेयर साइड में है, हार्डवेयर साइड में है, उससे कम्युनिकेट करता है। तो उसको हेड कौन करता है, उसको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है, ओएस उसको मैनेज करता है। ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस। ठीक है, प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र इंटरफेस होता है, बट वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है या कमांड लाइन इंटरफेस है, ये हम पे डिपेंड करता है। कमांड लाइन इंटरफेस जैसे MS DOS हो गया, या कोई भी ऐसा इंटरफेस जिसमें कमांड लिखने पे काम होता हो। जैसे एक मुझे तो एक्सटेंसिव इस पे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक ऐप होता था PC लोगो। उसमें क्या होता था कि FD30, तो वो 30 स्टेप्स आगे फॉरवर्ड ड्रॉ करता था। फिर डाउन जाना है तो फिर इस टाइप से कमांड दिया जाता था। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ को कमांड दिया जा रहा है, तो प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस हैंडल्स। तो हम लोग अगर MS DOS यूज़ कर रहे हैं तो कमांड लाइन इंटरफेस रहेगा, और अगर कुछ और यूज़ कर रहे हैं जैसे विंडोज़ है, मैक OS है, तो ये क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। जैसे ये विंडो खुला हुआ है हमारे सामने, ये पेन बना हुआ है, इरेजर है, ये कुछ है, ये एरो है, ये है ना, फिंगर है, हैंड है, ये सब जो है ग्राफिक्स है, राइट। ये ये कोई कमांड नहीं है, कोई ABCD नहीं है, ये ग्राफिक्स है। लेकिन इसको हम लोग कमांड लाइन, इसको हम लोग यूज़र इंटरफेस बोलेंगे। इसके थ्रू यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो जूम होगा, और क्लिक करेंगे तो ये विंडो छोटा होगा। ठीक है, जूम आउट करेंगे तो ये क्या होगा, इससे क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम इसे कमांड दे रहे हैं और OS इसको कन्वर्ट कर रहा है, जो कंप्यूटर रीडेबल में, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल में, और फिर वो रिटर्न रिजल्ट दे रहा है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में। ठीक है, तो ये इतना बड़ा काम OS का है। हैंडल्स फाइल्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट। फाइल्स, मेमोरी, अगर RDBMS है, जैसे SQL, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, या NoSQL में मोंगो DB है, DynamoDB, ये सब डेटाबेस है। तो ये सब में क्या हो रहा है, डेटा सेव हो रहा है, उस सब डेटा को हैंडल करना, ये सब वो भी OS का ही उसमें भी काम होता है। मेमोरी को भी मैनेज करना है, फाइल्स को भी मैनेज करना है, ये OS का काम है। तो कितना बड़ा बड़ा काम है OS का, मैनेजर्स प्रोसेसर एंड मल्टीटास्किंग। अब यहाँ तक जैसे कि कोई कंप्यूटर है, उस पर हम लोग मल्टीटास्क कर रहे हैं, एक तरफ वीडियो चल रहा है, एक तरफ ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तरफ गूगल चल रहा है, कोई ऐसा बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रहा है जिसमें डेटा का भी यूज़ हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है एक कंप्यूटर से। तो ये सारा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम का कमाल है। ठीक है, तो हार्डवेयर का भी कमाल है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सफाइज कर रहा है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ अचीव हो ही नहीं सकता है। तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच का इंटरेक्शन है OS के थ्रू। नहीं तो फिर यूज़र के लिए कंप्यूटर वेस्ट है, कोई यूज़ का नहीं है। फंक्शंस क्या है OS के? प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडल्स रनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेसर में हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग, ये नाम सुने हैं कि मल्टी प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग, एक कंप्यूटर कितना काम एक बार में कर सकता है। एक बार में हम गेम भी खेल सकते हैं, एक बार में हम म्यूज़िक भी बजा सकते हैं, एक बार में हम मूवी भी चला सकते हैं। भले ही गेम के साथ मूवी हम खेल नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, एक ही चीज़ करना होगा, लेकिन ऑप्शन है कि हम चला सकते हैं। उसी को मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो उस मल्टी प्रोसेसिंग में भी OS का यूज़ होता है, और वो सेमाफोर और ये सारे वेरिएबल, ये सब चीज़ टेक्निक है OS में, वो कभी आगे डिस्कस करेंगे। वैसे वो चीज़ से वो अचीव होता है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट रैम को ये एफिशिएंटली मैनेज करता है। रैम को हम लोग देखें कितना एसेंशियल है। हार्ड डिस्क से अगर रैम ना हो तो फिर हार्ड डिस्क से डेटा फेच कैसे होगा, कितना डिफिकल्टी होगा, और रैम वोलेटाइल होता है। ये सारी चीज़ हम लोग सिचुएशन देखें तो रैम को भी हैंडल कौन कर रहा है, OS ही कर रहा है। मतलब कंप्यूटर का 100% मैनेजर जो है ना, वो OS है। लेकिन हाँ, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर याद रखना है कि CPU है, नॉट OS। फाइल सिस्टम को कर रहा है, ऑर्गेनाइज एंड स्टोर्स फाइल्स। डिवाइस मैनेजमेंट, जैसे कि हमारा प्रिंटर है, USB है, माउस है, कीपैड है, कीबोर्ड है, टच पैड है, ये सारा चीज़ है। तो ये सब चीज़ को भी वो डिवाइस मैनेजर की तरह OS ही हैंडल कर रहा है। ये सब हम लोग OS में जाएंगे जब तब पढ़ेंगे।
सिक्योरिटी भी है, प्राइवेसी होता है किसी चीज़ में एंटीवायरस का डर होता है, माल फंक्शन मेलफिशेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सबको अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए वो सिक्योरिटी। यूज़र मैनेजमेंट भी है। अब जैसे हम लोग ये पीसी को लॉग ऑफ कर दिए या साइन आउट कर दिए, फिर साइन इन करेंगे, तो ये क्या है, परमिशंस दे रहा है कि आप इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो जितना भी तरह का मैनेजमेंट होता है यूज़र में, सिक्योरिटी में, तो ये सारा तरह का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ओएस कर रहा है। तो आप हमें इन कमेंट में बताइए कि एनीथिंग विच ओएस कांट डू, ठीक है, टेल इन कमेंट। आपको कोई ऐसा दुविधा है, अगर मेरे बात को आपको डाउटफुल लग रहा है तो आप मुझे ये भी बोल सकते हैं कि हर चीज़ को कैसे हमने ओएस के थ्रू कर दिया, इसको लेकिन दलील के साथ आप पेश करेंगे, टेल इन कमेंट, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप होते हैं, ये दो तरह से टाइप को डिफ्रेंशिएट किया गया है। एक तो होता है कि मल्टीटास्किंग, ठीक है, और एक पैराडाइम होता है मल्टी यूज़र, ठीक है, मल्टी यूज़र। तो मल्टीटास्किंग जो विंडोज़ है, मैक ओएस है, ये सब है, लिनक्स वगैरह सब है, मल्टी यूज़र भी है, मल्टीटास्किंग है बट सिंगल यूज़र है। तो ये क्या है, सिंगल यूज़र है बट मल्टीटास्किंग है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये मल्टीटास्किंग है। ये मल्टीटास्किंग है। और लिनक्स यूनिक्स क्या है, मल्टी यूज़र है और मल्टीटास्किंग भी है। और रियल टाइम ओएस में काइनेस्थेटिक्स जो हमने पढ़ा कि गूगल फिट है जैसे, या सैमसंग पीडोमीटर है, ये सारा ऐप जो है, ये सारे ऐप को यूज़ का डेटा जो है ना, वो एक नया तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको आरटी ओएस कहते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो रोबोट्स में, मेडिकल सिस्टम्स में, काइनेस्थेटिक्स ऐप्स वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको। जो हमारा स्मार्ट वॉच होता है जिसमें हेल्थ मॉनिटर करते हैं, वो सारी चीज़ में का जो हैंडल करता है, जैसे कंप्यूटर करता है वैसे इन चीज़ों को करता है, तो उसके लिए आर टी ओ एस नाम दिया गया है उस ओएस को। मोबाइल ओएस में एंड्रॉयड होता है, जो आईफोन के नॉन आईफोन, और आई ओ एस इन आईफोन, ये तो पता ही है। तो ये दोनों क्या है, लेकिन टेल मी इन कमेंट अगर आपको क्लियर हुआ कि मोबाइल ओएस मल्टी टास्किंग मल्टी यूज़र है, सिंगल टास्किंग सिंगल यूज़र है, मल्टी टास्किंग सिंगल यूज़र है, सिंगल टास्किंग मल्टी यूज़र है, ये चारों में से मोबाइल ओएस क्या है, ठीक है, ये कमेंट में बताइए वीडियो पॉज करके। फिर हम लोग देखेंगे कि ये सब हम लोग समझा कि बेसिक लेवल पे कि ओएस का क्या इंपॉर्टेंस होता है, ओएस कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये सब। अब हमारे पास देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक ओएस है, एंड्रॉयड आईओएस है। तो ये पॉपुलर यूज़ होता है। लिनक्स ओपन सोर्स होता है, जो कि हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से, और वो हमारे लिए और हम उस पर काम कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि हमने खुद से ओएस बना लिया, और होता भी ऐसा ही है। कर्नल लेवल पे प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है। विंडोज़ क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली है, बच्चे भी चला सकते हैं, कोई ओल्ड एज भी चला सकता है, क्योंकि हर चीज़ आइकन बन के। अब जैसे मुझे पेन लेना है तो मुझे कुछ ऐसा चीज़ टाइप नहीं करना पड़ेगा कि कंट्रोल टी फॉर पेन, कंट्रोल पी फॉर पेन, नहीं, बस यहाँ पे क्लिक किया और ये पेन आ गया मेरे पास, और मैं कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लिनक्स क्या है, लिनक्स के बारे में पढ़ लिए। मैक ओएस भी इसी तरह है, लेकिन स्मूदर है और सिर्फ एप्पल डिवाइस के लिए होता है। एक इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअलाइजेशन का, वर्चुअलाइजेशन का, ठीक है। जैसे मेरा एक इंटरव्यू था टीसीएस का, तो उसमें मेरे पास मैकबुक था और उसका जो ऐप था वो विंडोज़ पे चलना था। तो उसके लिए मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर ख़रीदना पड़ा, पैरेलल्स, ठीक है। तो तब वो जाके ऐप चला और तब मैं इंटरव्यू दिया। वर्चुअलाइजेशन का यूज़ होता है यहाँ पे, हम लोग आगे देखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। इसमें होता क्या है इन लेमैन टर्म्स, किसी भी अलग तरह के सिस्टम को हम लोग अपने सिस्टम पे या अपने डिज़ायर्ड सिस्टम पे रन करते हैं, साइमुलेट करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि गेम वगैरह होता है, या दुबई में ऐसा होता है कि आप लगता है कि प्लेन चला रहे हैं, आप रूम में होते हो लेकिन लग रहा होता है कि आप प्लेन चला रहे हैं, पूरा हर चीज़ वैसे ही, बटन होता है, स्विच, जितना भी चीज़ होता है सारा लगेगा कि मैं प्लेन में बैठा हुआ हूँ, प्लेन चला रहा हूँ, लेकिन होता कुछ और है। स्क्रीन पे दिखाया जाता है सीनरी, और आप किसी होटल में, किसी किसी मॉल में बैठे हुए होते हो। तो वो सब क्या वर्चुअलाइजेशन ही टेक्निक यूज़ करके उन चीज़ को अचीव किया जाता है। तो पैरेलल्स क्या करता है, मैक ओएस में विंडोज़ का वर्चुअलाइजेशन करता है। मतलब हम लोग मैक पैरेलल्स डज व्हाट, रनिंग रन्स विंडोज़ इन, कलर क्या हो गया, रन्स विंडोज़ ऑन मैक ओएस, ठीक है। नेक्स्ट,
तो मतलब अब इतना देखें कि वाई डू वी नीड ओ एस, व्हाट इज़ ओ एस, डिफरेंट टाइप ऑफ ओ एस, पॉपुलर ओ एस, इतने सारी चीज़ देखें। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ओ एस काम कैसे करता है। ठीक है, एक यूज़र कमांड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसी का डिलिबरेट है। यूज़र गिव्स अ कमांड, ओपन सा फाइल, जैसे मैं कमांड दिया कि मैं 10 को सेलेक्ट करता हूँ, इतना ही मेरे लिए कमांड हो गया, एनोटेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ओ एस क्या किया, मेरे कर्सर को पेन में बदल दिया, अब मैं कहीं पे भी ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ। तो ओ एस प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट, ठीक है, प्रोसेस करता है उस रिक्वेस्ट को और रिजल्ट भेजता है, कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर, सीपीयू, रैम, डिस्क। अब ये पूछेगा कि क्या सच में इसका कुछ लोकेशन है, वो बाद में आगे डिस्कस करेंगे कैसे एक्चुअली काम हो रहा है। तो टास्क एग्जीक्यूट होता है और रिजल्ट डिस्प्ले होता है। तो ओ एस क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं है, सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। ठीक है, बट इसका इक्वल वेट है, राइट। क्योंकि अगर सीपीयू हो भी गया ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन उसको चलाने के लिए ओएस चाहिए। जैसे हमें पानी पीना है तो गिलास चाहिए, पानी बहुत एसेंशियल है हमारे जीवित रहने के लिए, तो उसके लिए गिलास चाहिए, उसके लिए कोई ऐसा कंटेनर चाहिए जिसमें हम लेके उसको पी सकें। ठीक है, तो वैसा ही काम ओएस का है। इट मैनेजेस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूज़र्स, हार्डवेयर भी मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर भी मैनेज करता है, यूज़र्स को भी मैनेज करता है। विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस, दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है, इसी में मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, ये सारा होता है, सिक्योरिटी होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है। तो ओएस क्या है, एक तरह का गार्ड भी है, जो पूरी तरह से गार्ड करता है पूरे सिस्टम को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें जो जो मैंने पूछा है कमेंट में आंसर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हैप्पी पूजा, गुड बाय।